हाय गाइस, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। मैं आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियोज की टॉपिक करा रहा था, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन 4 तक करा दिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5A पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसमें दिया है करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी है 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव द रेशियो, विच वुड रिड्यूस इट एंड विच वुड नॉट चेंज इट। तो इसमें क्या है, करंट रेशियो दे रखा है। तो चलो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 5 का। तो क्वेश्चन आपको मैंने बताया करंट रेशियो दे रखा है 2:1। तो हमने शुरू में ही करंट मान लिया, लेट करंट एसेट्स कर दिया, लेट करंट एसेट्स इक्वल टू 2 लाख और करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख। ये हमने शुरू से ही मान के चल लिया सभी क्वेश्चंस के लिए, सभी पार्ट के लिए। अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हमने यहीं पे परचेज कर लिया, लेट किया इसको भी सेम, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। अब हमने ये मान लिया कि 1 लाख रुपए का गुड्स जो हमने उधार खरीदा है। तो अब हमारा रिवाइज्ड करंट रेशियो कितना होगा, रिवाइज्ड, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ करंट रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे रिवाइज्ड करंट एसेट्स कितना होगा। तो पहले से 2 लाख रुपए तो थे करंट एसेट्स के, और अपॉन में करंट लायबिलिटीज होता है 1 लाख रुपए ये थे। अब इसमें हमने जो 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है उधार, तो इसका असर क्या होगा, प्लस हो जाएगा ऊपर में 1 लाख रुपए। और क्यों, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए का खरीदा है तो इन्वेंट्री हमारे बढ़ गए, इन्वेंट्री या स्टॉक के नाम पे आप इसे ऐड कर दिए। अब आप उधार खरीद रहे हो तो नीचे भी 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो गए, तो आपने नीचे क्रेडिटर्स को डाल दिया। ये भी आपके टॉपिक हो गए, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ऊपर हो गया 2 + 1, 3 लाख बटे में 2 लाख, तो 3 लाख अपॉन में 2 लाख, ये आप काट लीजिएगा। तो नया रेशियो जो आया आपका, ये देखो 0 0 कैंसिल हो गए, 3/2 यानी 1.5:1। अब आप देखो ये जो रेशियो था, पहले था 2:1, अब हो गया 1.5, तो दिस इज रिड्यूस। आप इसको लिख लीजिएगा। ऐसे ही हम जब सेकेंड पार्ट में आएंगे तो चलो वो भी हम करते हैं। सेकेंड पार्ट में कहता है परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। तो ये भी फिर ऐसे सेम हम कर दिया, लेट परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹1 लाख बाय चेक। अब हमने चेक से 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। फिर से ऐसे हम न्यू जो करंट रेशियो निकाल रहे हैं, तो न्यू करंट रेशियो कितना हो जाएगा, ये फिर से 2 लाख रुपए तो पहले से थे ही बेटे। अब अपॉन में 1 लाख तो ये था ही, ये भी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 लाख रुपए का खरीदा है तो प्लस 1 लाख हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने स्टॉक खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो स्टॉक के नाम से ये पैसे आपके पास जुड़ गए। अब चूंकि आप चेक से खरीद रहे हो तो माइनस हो जाएगा 1 लाख रुपए जो आपने चेक उसे पे किया। चेक भी तो आपका जो बैंक से पैसे आपके गए, तो ये जो बैंक रिड्यूस हुआ, तो ये तो करंट एसेट्स का ही पार्ट, तो 1 लाख रुपए वो घट गया। देखो 2 लाख में 1 जुड़ गए, 3, 1 घट गया, फिर से 2/1, यानी नया रेशियो जो हो गया 2:1 ही रहा। तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू जो है ये नो चेंज। आप इसको नो चेंज के नाम से लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे रिड्यूस आंसर आया था, यहाँ पे नो चेंज आया। अब ऐसे ही हम थर्ड केस पे आ गए। थर्ड केस भी हम कर लेते हैं ऐसे ही। अब थर्ड केस में कहता है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। तो हमारे पास तो यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं है, दे रखा है, तो हम इसको करेंगे, क्या लिख दिया, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000। अब हमने 50 का चीज़ 60 में बेचा है, तो जो न्यू करंट रेशियो आएगा, करंट रेशियो आया, पहले से 2 लाख थे आपके पास, वो आपने लिख दिया, प्लस अब आप हम क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का, सॉरी 50,000 रुपये का हमने गुड्स बेचा है, तो हमारे पास से माइनस हो जाएगा 50,000। ये हमने 50,000 हमने माइनस कर दिया, जो स्टॉक हमारे पास से इन्वेंट्री में से रिड्यूस हो गया। मैंने स्टॉक वर्ड लिख दिया, इन्वेंट्री लिख सकते हो आप, ठीक है। अब 60,000 के जो उधार बेचे हैं आपने, तो ऑन क्रेडिट है, ये लिख दे रहा हूँ, ऑन क्रेडिट है ये। तो जो 60,000 का उधार बेचा, तो इससे आपके डेटर्स बढ़ गए 60,000 के, तो 60,000 का ये डेटर्स इंक्रीज हो गया आपका। डेटर्स तो बिल्स रिसीवेबल, मैंने ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट है, तो ट्रेड रिसीवेबल तो करंट एसेट्स में ही है, तो इसमें हमने रेडी कर दिया। अपॉन में 1 लाख तो ये था ही, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर हो गया। अब देखो, अब जैसा 2 लाख में 50 घटे 1.5 लाख, 60 बढ़ गया 210, तो 2,10,000 रुपये तो ऊपर हो गए, अपॉन में 1 लाख रुपये नीचे हो गया। इसको करोगे तो ये आ गया 2.1:1। अब यहाँ पे आप देखो ये इंक्रीज हो गया ना, तो इसको आप लिख दीजिएगा इंक्रीज, क्यों, क्योंकि पहले हमारा 2:1 था, अब 2.1:1 हो गया, तो आप इसको इंक्रीज लिख दीजिए या इम्प्रूव लिख दो। चलो इम्प्रूव कर दिया, ये हमारा टॉपिक हो गया थर्ड। ऐसे अब हम फोर्थ पे आ रहे हैं। फोर्थ में इसने कहा टू सेल ऑफ ए फिक्स एसेट्स एट अ स्लाइट लॉस। तो हमने क्या कर दिया,
सेल फर्नीचर हम ले लेते हैं, फर्नीचर ऑफ ₹60,000 फॉर ₹50,000। 60,000 का चीज़ 50,000 में हमने बेचा। इसलिए कहा है ना कि फिक्स एसेट्स को स्लाइट लॉस पे बेच रहे हो, छोटा सा लॉस ले रहे हो, तो 60 का 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। अब फिर से हम निकाल रहे हैं न्यू करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे होगा बेटा? तो अब फिर से न्यू करंट एसेट्स तो हमारा पहले से 2 लाख था, वो हमने ले लिया। अब हमने जो फर्नीचर बेचा, फर्नीचर तो हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स है, इसका पार्ट है नहीं। बट हमने जो कैश बेचा है 60,000 रुपये का 60,000 का चीज़ 50,000 में, तो ये 50,000 हमारे लिए प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि जो हम बेचेंगे वो पैसा तो कैश हुआ, कैश तो करंट एसेट्स का पार्ट है, तो वो ऐड हो गया। अब करंट लाइबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया 250 अपॉन में 1 लाख, तो 2,50,000 बटे में हमने कर दिया 1 लाख। तो इसका जो रेशियो आया वो क्या है, 2.5:1, 2.5:1। अब आप देखो फिर से ये 2:1 से 2.5:1 हो गया, तो आप क्या कह सकते हो, ये इम्प्रूव हुआ है, लग गया। अब ऐसे हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे। फिफ्थ पे क्या है बेटा, कहता है टू बोरो मनी ऑन प्रोमिसरी नोट। अब हमने कर दिया फिर से ऐसे, लेट बोरो मनी ऑफ ₹10,000, मान लो 10,000 ही ले रहे हैं ऑन प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट को आप बीपी लिख सकते हैं, इसने दे भी रखा है, तो बीपी आपने लिख दिया, बिल्स पेबल के बेस पे आपने कर्ज लिया। तो अब हमने 10,000 रुपये माना है कि हमने कर्ज लिया है, तो हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे न्यू करंट रेशियो निकाल लें। न्यू करंट रेशियो क्या है बेटा, 2 लाख तो पहले से था ही, वो हमने लिख दिया। अब हमने 10,000 रुपये जो कर्ज लिए, तो हमारे पास 10,000 रुपये तो कैश बढ़ गया ना, क्योंकि बैंक में या कैश में पैसे आ गए, तो वो पैसे जो हैं हमने कैश या बैंक में इंक्रीज़ हुआ, तो करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा, तो करंट एसेट्स में हमने प्लस कर दिया। अब 1 लाख रुपये अपॉन में करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो नीचे ऊपर हो गया 2,10,000 बटे में नीचे है 1 लाख। तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है, नया रेशियो हमारा हो गया 2.1:1। ये 2.1 हो गया, तो अब पहले से 2:1 था, अब 2.1 हो गया, तो आप क्या कहेंगे, ये इंप्रूव हो गया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इंप्रूव। ठीक है, ये भी आपका आंसर बन गया। अब ऐसे हम फिफ्थ के बाद एक लास्ट टॉपिक है, फिफ्थ क्वेश्चन का 6th पार्ट है। तो कहता है टू गिव प्रोमिसरी नोट टू ए क्रेडिटर्स। हमने प्रोमिसरी नोट जो है क्रेडिटर्स को दे दिया, तो हमने लेट कर दिया वैसे ही, लेट बिल्स पेबल ऑफ रुपीज़, मान लो 10,000 या मान लो 50,000 हम लेते हैं, हमारे लिए काटने में आसानी हो जाएगी, ऑफ 50,000 गिव टू अ क्रेडिटर्स। अब हमने क्रेडिटर्स को ये दे दिया। अब एक बात आप समझो, बिल्स पेबल हम 50,000 रुपये का क्रेडिटर्स को देंगे, तो हमारा नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। न्यू करंट रेशियो, अब न्यू करंट रेशियो जो हमारा निकलेगा बेटा, वो तो 2 लाख रुपये तो था ही, वो हमने लिख लिया। अब हमने क्रेडिटर्स को दिया बिल्स पेबल, तो करंट एसेट्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो करंट एसेट्स को वैसे ही रहने दिया एज इट। करंट लाइबिलिटीज कितना है बेटा, 1 लाख रुपये, वो लिख दिया। अब हमने क्रेडिटर्स को दिए, तो माइनस हो जाएगा क्रेडिटर्स के लिए 50,000, चूँकि अब हमें क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो हमने इसे क्रेडिटर्स के नाम पे माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन अब चूंकि क्रेडिटर्स के नाम पे तो माइनस हुआ, लेकिन हमारे लिए एक नया बिल्स पेबल तो क्रिएट हो गया ना, तो प्लस कर दोगे 50,000, चूंकि हमारा एक बिल्स पेबल जो है या प्रोमिसरी नोट जो है वो इंक्रीज हो गया। तो अब देखो नेट इम्पैक्ट 2 लाख तो है ऊपर, ठीक है, 1 लाख में 50,000 माइनस हुआ, फिर 50 प्लस हो गया, तो नेट इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं हुई, 2 लाख अपॉन में 1 लाख ही रह गया, तो 2 लाख अपॉन में 1 लाख ये हमने ले लिया। अब इसका नया रेशियो क्या आ गया, 2:1 ही है, तो अब पहले जो था अब भी वही तो है, क्योंकि पहले भी तो हमारा यही था, तो हमने लिख दिया नो चेंज। पहले भी 2:1 था, अब भी 2:1 है, तो कोई चेंज नहीं हुआ आंसर। तो ये इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया। ऑल द बेस्ट। जाते जाते चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है और हमारी मेहनत है इसका फल उन तक भी पहुँच पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।